बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच, एहसास और जिंदगी को देखने का अंदाज आम लोगों से मुख्तलिफ होता है। वो बाज औकात ऐसी बातें महसूस कर लेते हैं जो दूसरों की नजरों से ओझल रहती हैं। उनका दिल बाज हालात को इस तरह समझ लेता है जिसे अल्फाज में बयान करना आसान नहीं होता। अक्सर ऐसे लोग सारी जिंदगी यही सोचते रहते हैं कि शायद उनके अंदर कोई कमी है या वो दूसरों जैसे क्यों नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर मुख्तलिफ होने वाला इंसान गलत हो। बाज औकात अल्लाह ताला अपने बाज बंदों को ऐसी सलाहियतें, गहरी समझ और बारीक एहसास अता फरमाता है जो हर एक को नसीब नहीं होते। ये नेमतें किसी इंसान की बरतरी की दलील नहीं होती, बल्कि अल्लाह का फजल होती हैं और इनका सही इस्तेमाल आजीजी, तकवा और अल्लाह की इताअत के साथ ही मुमकिन है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 7 नायाब रूहानी तोहफों का जिक्र करेंगे जिनके बारे में बहुत से अहले इल्म ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू की है। 7वां रूहानी तोहफा, दिल की गहरी बसीरत। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी जगह दाखिल हुए और बगैर किसी जाहिरी वजह के आपके दिल में एक खास कैफियत पैदा हो गई। कभी बेचैनी, कभी अजीब सा सुकून या ऐसा एहसास कि माहौल में कुछ मुख्तलिफ है। कभी आप किसी ऐसे शख्स से मिले जो जाहिरन बहुत खुश अखलाका, नर्म गुफ्तार और मुस्कुराता हुआ नजर आया, लेकिन आपके दिल ने उस पर मुकम्मल इत्मीनान महसूस न किया। आपके पास कोई सबूत नहीं था, ना ही कोई वाजह वजह, मगर दिल किसी बात की तरफ इशारा कर रहा था। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद हालात ने साबित कर दिया कि आपका एहसास बेबुनियाद नहीं था। इस्लाम में मोमिन की फिरासत का जिक्र आता है। नबी करीम से रिवायत है, मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ताहम ये भी याद रखना जरूरी है कि हर एहसास या गुमान को अल्लाह की तरफ से अता की गई फिरासत नहीं कहा जा सकता। इसलिए किसी के बारे में सिर्फ अपने एहसास की बुनियाद पर फैसला करना दुरुस्त नहीं। एक सच्चा मोमिन हमेशा अदल, हुस्न जन्न और शरीयत की तालीमात को मुकद्दम रखता है। अगर अल्लाह किसी बंदे को दिल की ये गहराई अता फरमाए तो उस पर लाजिम है कि वो इस नेमत पर तकब्बुर न करे, बल्कि इसे अपने ईमान, तकवा और लोगों के साथ खैरख्वाही में इस्तेमाल करें। ये तो सिर्फ पहला रूहानी तोहफा था। आने वाले हिस्सों में हम अल्लाह ताला की अता की हुई मजीद उन नेमतों का जिक्र करेंगे जो इंसान के ईमान और अल्लाह से तल्लुक को मजबूत बनाती हैं। नंबर 6, दिल की फिरासत और सच्चे ख्वाब। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में अल्लाह ताला एक ऐसी रोशनी रख देता है जो उन्हें सच और झूठ के दरमियान फर्क महसूस करा देती है। हर चमकने वाली चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती और हर मीठी बात पर वो यकीन भी नहीं करते। कई बार वो किसी शख्स के साथ कुछ देर बैठते हैं और बिना किसी जाहिरी वजह के उनका दिल बोझल हो जाता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी सारी ताकत निकल गई हो। वहीं कुछ लोगों की सोहबत उन्हें सुकून, राहत और इत्मीनान दे जाती है। ऐसे लोग अक्सर किसी काम के बारे में दिल में एक अजीब सा एहसास रखते हैं। अगर वो अपने इस एहसास को नजरअंदाज कर दें तो बाद में उन्हें अफसोस होता है कि काश उन्होंने अपने दिल की बात सुन ली होती। लेकिन याद रखिए, हर एहसास अल्लाह की तरफ से नहीं होता। इसलिए किसी भी फैसले की बुनियाद सिर्फ अपने एहसास पर नहीं, बल्कि कुरान, सुन्नत और सही अकल पर रखनी चाहिए। अगर अल्लाह ने आपको ऐसा दिल दिया है जो गुनाह से बेचैन हो जाता है, नेक लोगों की सोहबत में सुकून पाता है और हर वक्त अपने रब की तरफ लौटना चाहता है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कद्र कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 5, सच्चे ख्वाब। अल्लाह ताला कुछ लोगों को ऐसे ख्वाब दिखाता है जो उनके लिए नसीहत, खुशखबरी या कभी कभी तंबीह का जरिया बन जाते हैं। जब पूरी दुनिया नींद में होती है, उस वक्त कुछ लोगों की रूह ऐसे मंजर देखती है जो उनके दिल पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। कभी कोई ऐसा चेहरा दिखाई देता है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता, लेकिन बाद में वही शख्स उनकी जिंदगी में आ जाता है। कभी कोई वाकया ख्वाब में नजर आता है और कुछ वक्त बाद वैसा ही हो जाता है।
कभी इंसान अचानक रात में उठकर किसी के लिए दुआ करने लगता है, बिना यह जाने कि क्यों। बाद में पता चलता है कि उसी वक्त वह शख्स किसी मुश्किल में था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब मोमिन के लिए नबूवत के हिस्सों में से एक हिस्सा है, लेकिन यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि हर ख्वाब सच्चा या अल्लाह की तरफ से नहीं होता। इस्लाम हमें सिखाता है कि अच्छे ख्वाब पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, जबकि बुरे या परेशान करने वाले ख्वाब को अपनी जिंदगी के फैसलों की बुनियाद न बनाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने ख्वाब के जरिए भविष्य की एक अहम निशानी दिखाई थी, जो बाद में पूरी हुई। यह अल्लाह की कुदरत और उसकी हिकमत की एक बड़ी मिसाल है। नंबर 5, हिकमत और समझ की नेमत। अल्लाह ताला कुछ लोगों को ऐसी हिकमत और समझ अता फरमाता है कि वो हालात को गहराई से समझने लगते हैं। कभी किसी की बात सुनकर उनके दिल में उसके लिए दुआ का जज्बा पैदा हो जाता है। कभी किसी मायूस इंसान से 2 बातें करते हैं और वही बातें उसके लिए उम्मीद की वजह बन जाती हैं। लोग हैरान होकर पूछते हैं, आपको कैसे पता चला कि मुझे यही बात सुनने की जरूरत थी? हकीकत यह है कि एक मोमिन का दिल अगर अल्लाह की याद से जिंदा हो तो अल्लाह उसे हिकमत और सही बात कहने की तौफीक दे सकता है। यह गैब का इल्म नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई समझ, रहमत और हिदायत होती है। यह नेमत इंसान को अपनी तारीफ के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद, उनकी हौसला अफजाई और उन्हें अल्लाह के करीब लाने के लिए मिलती है। अगर अल्लाह ने कभी आपकी जुबान से ऐसी बात कहलवाई हो जिससे किसी का दिल हल्का हो गया हो, तो ये उसकी रहमत है। इस पर हमेशा उसका शुक्र अदा कीजिए। नंबर 4, लोगों के लिए राहत का जरिया बन जाना। अल्लाह ताला कुछ लोगों को ऐसा अखलाक और नरम दिल अता करता है कि दुखी और परेशान लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लोग अपने गम, अपने दर्द और अपने दिल की बातें उनके सामने बयान कर देते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि यहाँ उन्हें समझा जाएगा। ऐसे लोग जब किसी के लिए खुलूस के साथ दुआ करते हैं तो अल्लाह अपनी मर्जी से उस दुआ को कबूल फरमा सकता है। कितने ही लोग दूसरों की दुआओं की बरकत से मुश्किलों से निकल आते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है, उस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं और उसके लिए भी वैसी ही दुआ करते हैं। अगर अल्लाह ने आपको लोगों के आंसू पोंछने, उन्हें तसल्ली देने और उनके लिए दुआ करने का जरिया बनाया है, तो यह बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों के जरिए भी लोगों पर रहमत नाजिल फरमाता है। नंबर 4, लोगों के लिए रहमत का जरिया बन जाना। अल्लाह ताला कुछ बंदों को ऐसी नरमी, रहमदिली और खुलूस अता फरमाता है कि परेशान और टूटे हुए लोग खुद ब खुद उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। लोग अपने दिल के राज उन्हें बता देते हैं, जो शायद उन्होंने कभी किसी और से नहीं कहे होते। जब ऐसे लोग किसी बीमार, गमज़दा या मुसीबत में घिरे इंसान के लिए दुआ करते हैं, तो उनकी दुआ सिर्फ लफ्ज नहीं होती, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई मुसलमान अपने बीमार भाई की इयादत करता है और उसके लिए दुआ करता है, तो फरिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं। हो सकता है आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हे देखे हों जब आपने किसी के लिए खुलूस से हाथ उठाए हों और कुछ ही दिनों बाद अल्लाह ताला ने उसकी मुश्किल आसान कर दी हो। यह आपकी ताकत नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत होती है, जो अपने बंदों के जरिए जाहिर होती है। अगर अल्लाह ने आपको लोगों के आंसू पोंछने, उन्हें तसल्ली देने और उनके लिए दुआ करने का जरिया बनाया है, तो यह बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर कीजिए और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। नंबर 3, जब नामुमकिन भी मुमकिन हो जाए। कुछ लोगों की जिंदगी में बार बार ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिनकी कोई जाहिरी वजह समझ में नहीं आती। जब तमाम रास्ते बंद नजर आते हैं, उसी वक्त कोई नया दरवाजा खुल जाता है। जब रोजी का कोई जरिया दिखाई नहीं देता, वहीं से रिज़्क आ जाता है जहां से इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। जब लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी वक्त अल्लाह ताला ऐसा सबब पैदा कर देता है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की होती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ऐसे लोग जानते हैं
कि उनके लिए सबसे बड़ा सहारा दुनिया नहीं बल्कि उनका रब है। इसलिए मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका यकीन कभी कमजोर नहीं पड़ता। अगर आपकी जिंदगी में भी कई बार ऐसा हुआ है कि अल्लाह ने बिल्कुल आखिरी लम्हे में आपकी मदद फरमाई, तो यह उसकी रहमत की निशानी है। कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिए। नंबर 2, रहम से भरपूर दिल। यह नेमत हर किसी को नसीब नहीं होती। कुछ लोगों का दिल इतना नरम होता है कि वो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा रोते हैं। कभी किसी अजनबी की तकलीफ देखकर उनकी आंखें भर आती हैं, कभी आधी रात अचानक उनकी आंख खुल जाती है और बिना किसी वजह के वो किसी के लिए दुआ करने लगते हैं। कभी किसी मुसलमान भाई या बहन का गम उनके दिल पर ऐसा असर डालता है जैसे वह दर्द उनका अपना हो। ऐसा दिल अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होता है, क्योंकि जिस दिल में रहम होता है उसी दिल में अल्लाह की याद भी ज्यादा होती है। अगर अल्लाह ने आपको ऐसा दिल दिया है जो दूसरों के दुख से दुखी हो जाता है, लोगों की मदद करना चाहता है और हर वक्त उनके लिए दुआ करता है, तो इस नेमत की हिफाजत कीजिए। यही दिल इंसान को अपने रब के और करीब ले जाता है। नंबर 2, रहम से भरपूर दिल। अल्लाह ताला कुछ बंदों को ऐसा दिल अता फरमाता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी धड़कता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आधी रात अचानक आपकी आंख खुल गई और दिल ने किसी के लिए दुआ करने पर मजबूर कर दिया, जबकि आपको यह भी मालूम नहीं था कि किस बात के लिए दुआ करनी है? क्या कभी किसी अजनबी का दर्द देखकर आपकी आंखें नम हो गईं, जैसे उसकी तकलीफ आपकी अपनी हो? अगर ऐसा है तो ये दिल की नरमी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हो सकती है। ऐसे लोग दूसरों के गम को महसूस करते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और जहां तक हो सके उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है, और अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि आप ईमान वालों पर बेहद मेहरबान और रहम करने वाले हैं। अगर आपका दिल भी लोगों के दर्द से पिघल जाता है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। अगर यह आपको अल्लाह की याद, दुआ और नेक अमल की तरफ ले जाता है तो यह बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 1, हर हाल में अल्लाह पर यकीन। सबसे बड़ी नेमत वह ईमान है जो मुश्किलों के तूफान में भी कमजोर नहीं पड़ता। जिंदगी में ऐसे वक्त भी आते हैं जब हर दरवाजा बंद दिखाई देता है, लोग मायूस हो जाते हैं और उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ बंदों के दिल में उस वक्त भी यह यकीन जिंदा रहता है कि मेरा रब मेरे लिए जरूर कोई बेहतर रास्ता निकालेगा। उनका भरोसा हालात पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? यही वह ईमान है जो इंसान को टूटने नहीं देता। जब दूसरे लोग हार मान लेते हैं तब भी यह लोग अपने रब से उम्मीद लगाए रखते हैं। उनकी ताकत उनकी अपनी नहीं होती बल्कि अल्लाह पर उनका तवक्कुल होता है। अगर अल्लाह ने आपको भी ऐसा दिल दिया है जो हर मुश्किल में यही कहता है कि मेरा रब मेरे साथ है, तो इस नेमत की हिफाजत कीजिए। आज की वीडियो खत्म करने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको कभी लगा कि आप दूसरों से अलग हैं, अगर लोगों ने आपको समझने में गलती की, अगर आपकी सोच और एहसास हमेशा सबसे अलग रहे, तो हर अलग होना किसी खास रूहानी दर्जे की निशानी नहीं होता। इंसान की असली इज्जत अल्लाह के नजदीक उसके तकवा और नेक अमल से होती है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सच्चा ईमान, सही समझ, नेक अमल और अपनी मोहब्बत अता फरमाए। आखिरी पैगाम, हो सकता है आज की इस वीडियो में बताई गई कुछ बातें आपकी जिंदगी से मिलती जुलती हों। शायद कई सालों से आप अपने एहसासात को किसी से बयान नहीं कर पाए। शायद लोगों ने आपको गलत समझा, आपकी खामोशी को कमजोरी समझा या आपकी अलग सोच का मजाक बनाया। लेकिन याद रखिए, इंसान की असली कीमत इस बात से नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। असली इज्जत वही है जो अल्लाह ताला अपने नेक और मुत्तकी बंदों को अता फरमाता है। अगर आपकी जिंदगी ने आपको सब्र सिखाया है, अगर मुश्किलों ने आपको अल्लाह के करीब किया है, अगर हर हाल में आपका भरोसा सिर्फ अपने रब पर है, तो यही सबसे बड़ी दौलत है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी नहीं भूलता।
हो सकता है उसकी हिकमत हमारी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी हो, लेकिन उसका हर फैसला अपने बंदे के लिए बेहतर होता है। आइए इस वीडियो के आखिर में हम सब मिलकर दुआ करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे हर उस भाई और बहन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा जिसका दिल थक चुका है, जो गमों से टूट चुका है या जो खुद को तन्हा महसूस करता है। ऐ अल्लाह, जिनकी आंखें आंसुओं से भर चुकी हैं, जिनकी दुआओं का इंतजार लंबा हो गया है, उन्हें अपनी रहमत, अपनी मदद और अपनी कुर्बत का यकीन अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी है। हमें ऐसा ईमान, ऐसा तकवा और ऐसे नेक आमाल अता फरमा जो तेरी रजा का जरिया बन जाए। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी अपनी इताअत में गुजारने की तौफीक दे। हमारा खातिमा ईमान पर फरमा और हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने नेक बंदों के साथ जगह अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने अजीजों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी मायूस दिल के लिए उम्मीद की वजह बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। दुआ। है अल्लाह, इस वीडियो को देखने वाले हर शख्स पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा। है अल्लाह, अगर कोई गमजदा है तो उसके गम दूर फरमा। अगर कोई बीमार है तो उसे कामिल शिफा अता फरमा। अगर कोई रिज़्क़ की तंगी में है तो अपने गैब के खजानों से उसके लिए हलाल और वसी रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। ऐ अल्लाह, जिनकी दुआएं अभी तक कबूल होने का इंतजार कर रही हैं, उनकी जायज दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। जिनके दिल टूट चुके हैं, उनके दिलों को सुकून, सब्र और अपने जिक्र की मिठास अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें हमेशा सीरत मुस्तकीम पर कायम रख। हमारे ईमान को मजबूत फरमा, हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा और हमें दुनिया व आखिरत की हर भलाई अता फरमा। ऐ अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी बेहतरीन रहमतें और सलाम नाजिल फरमा और हमें क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारा खातिमा ईमान पर फरमा, कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और हमें बिना हिसाब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।